नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट ब्रजेश विलौरिया। दोस्तों, आजकल बहुत सारे ऐसे इंक्वायरी आते हैं कि जो पार्टीशन का प्रॉपर्टी डिवाइड करने का जो हर घर घर में ये चीज प्रॉब्लम है, हर घर घर में ये समस्या आता है कि जो है झगड़े होते हैं और उसके बाद फादर का प्रॉपर्टी डिवाइड होना, और फादर को किसी तरह का प्रॉब्लम होता है तो उसके बाद फिर वो जो है एक बच्चे को राइट्स देना चाहते हैं, दूसरे बच्चे को राइट्स नहीं देना चाहते हैं। ऐसा भी कई मरतबा केसेस आता है। तो इस तरह का सिचुएशन लगभग ऑलमोस्ट हर एक कम्युनिटी में, हर एक सोसाइटी में देखने को मिलता है। तो आज इसके ऊपर ही डिस्कस करेंगे कि इंडियन सक्सेशन एक्ट के अकॉर्डिंगली फादर को या फिर कोई भी पेरेंट्स को, मदर हो फादर हो, तो उनके अपने जो सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टीज है तो उसके ऊपर पूरा राइट बनता है उनको कि अपने बच्चे को बेदखल कर सकते हैं। अपने बच्चे को, मतलब 4 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, तो उनमें से अगर वो चाहें कि एक बच्चे को जो मिसबिहेव कर रहा है या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो उसको बेदखल कर सकते हैं, या मदर भी अपने सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी से बेदखल कर सकते हैं। लेकिन यहां पे अब बच्चे को ये तकलीफ होता है कि मैं अपने प्रॉपर्टी से बेदखल हो जाऊंगा, तो वो एडवोकेट के पास भी वो भी अपनी समस्या लेकर आते हैं कि भाई मैं इन चीजों से कैसे बच सकता हूं। तो आज उसके ऊपर ही डिस्कस करेंगे कि अपने राइट्स को आप कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, आप अपने राइट्स को कैसे ले सकते हैं, जो प्रॉपर्टी राइट है। तो दोस्तों, पहले तो ये चीज समझिए कि सक्सेशन एक्ट के अकॉर्डिंगली आपको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो है, जो बाय बर्थ आपको प्रॉपर्टी राइट मिले हैं, जैसे आपके जो ग्रैंडफादर के एक्वायर किए गए या ग्रैंडफादर के द्वारा जो है यर्न किए गए जो प्रॉपर्टी है, लैंड है, जो भी है, तो वो तो आपको बाय बर्थ ही मिल जाता है। तो उसमें कहीं तरीके से, कोई भी तरीके से आपको उस चीज से कोई वंचित नहीं रख सकता है, आपके चाहे पेरेंट्स ही क्यों ना हो। तो आपके जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसमें आपको शेयर मिलेगा ही, आप चाहे लड़का हो लड़की हो, आपको बाय बर्थ ही आपको वो राइट मिल जाता है। तो उसको अगर वो फादर या पेरेंट्स अगर चाहकर भी वो चाहें तो उस चीज से आपको वंचित नहीं कर सकते हैं। बस सिवाय आपको करना क्या है कि आपको कोर्ट में इस चीज को साबित करना है कि ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है। अब रह गई बात की जो फादर का या मदर का एक्वायर किया गया, उनके सेल्फ एक्वायर किया गया प्रॉपर्टी है, उनका सेल्फ यर्न किया हुआ प्रॉपर्टी है, तो क्या उससे भी वंचित किया जा सकता है? तो जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के अकॉर्डिंगली, उनके जो जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अकॉर्डिंगली और 2005 का अमेंडेड जो सक्सेशन एक्ट है उसके अकॉर्डिंगली पेरेंट्स को ये पूरा राइट है कि वो अपने बच्चे को बेदखल कर सकते हैं अपने प्रॉपर्टी से, वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी से। लेकिन दोस्तों, इसमें भी घबराने वाली बात नहीं है, इसमें भी आप इस चीज को बिल्कुल क्लेम कर सकते हैं। पहला चीज तो यह है कि उस चीज को जो करना है फादर को, तो सिर्फ ऐसे नहीं कर देना है कि फादर या मदर चाहे तो वो अपने बच्चे को बस बोल दिए और वो हो गया कि भाई नहीं 2 बच्चे हैं तो उसमें से एक को दे दूंगा और दूसरे को नहीं दूंगा, ऐसे नहीं होगा। या फिर एक सिंपली वो फॉर्मेट में पेपर बना दिया और उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने वंचित कर दिया अपने बच्चे को अपने अधिकार से, तो ऐसा भी नहीं होगा। उनको सिंपली उनका जो रूल्स है सक्सेशन एक्ट के अकॉर्डिंगली, तो आप उनको पेपर वगैरह में, न्यूज वगैरह में जो पब्लिकेशन देना है वो तो देना ही है। साथ ही साथ उनको कोर्ट में, जो सिविल कोर्ट है, सिविल कोर्ट में जहां पे उनका जुडिक्शन बनता है वहां पे उनको सूट फाइल करना है। वहां पे कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार ही उनको बच्चे को राइट से बेदखल किया जा सकता है। और दूसरा चीज है कि उसमें भी उन्हें साबित करना होगा ये चीज कि जो है वो बच्चा क्यों नहीं उसका अधिकार मिलना चाहिए। तो सिंपली एक लाइन में लोग जानते हैं, फादर या पेरेंट्स जानते हैं कि भाई हम चाहें तो हम अपने बच्चे को बेदखल कर सकते हैं, लेकिन उनको भी ये चीज समझना चाहिए कि यदि आप अपने बच्चे को बेदखल करना चाहते हैं तो उस स्थिति में भी आपको भी ये चीज प्रमाणित करना पड़ सकता है, कोर्ट में पड़ेगा कि आप किस बेस पे आप उनको बेदखल कर रहे हैं, उनका राइट्स, उनके गलती क्या है जिस वजह से उनके राइट्स को छीन लिया जाना चाहिए। तो ऐसे कुछ प्रमाण साबित करते हैं कोर्ट में जिसके अकॉर्डिंगली की लगता है कि नहीं वो बच्चा उस लायक नहीं है कि वो प्रॉपर्टी को संभाल सके, या उस लायक नहीं है जो वो जो है अपने परिवार, अपने फैमिली जैसे पेरेंट्स को, माँ बाप को सेवा करे या कुछ भी मतलब नहीं करता हो, तो वो चीज भी साबित करना। सेकेंड थिंग कि बच्चे अगर फादर ने ऐसा कर भी दिया है तो आप भी चाइल्ड के तौर पे, उनके लड़का या लड़की के तौर पे आप भी सिविल कोर्ट में क्लेम कर सकते हैं इसको, वो ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हैं और उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लेकर चैलेंज कर सकते हैं और आप बता सकते हैं कोर्ट को कि उस प्रॉपर्टी को जो फादर अपने आप को बता रहे हैं कि सेल्फ ऑक्युपाइड है, तो उस प्रॉपर्टी को एक्वायर करने में, उस प्रॉपर्टी को जो है फादर का होने में आपका कितना योगदान रहा है, आपका कितना हाथ रहा है।
तो आप इस चीज को अगर आप प्रूव कर देते हैं कोर्ट में क्लेम करने के बाद कि हमारा भी उसमें बहुत योगदान रहा है, तो वो भी राइट आपको मिलना ही मिलना है। और यदि नहीं भी प्रूव कर पाते हैं तो अपने आप को भी अगर साबित कर देते हैं कि नहीं, मैं और भी बच्चों के अकॉर्डिंगली बच्चों से बेहतर हूं या फिर और भी बच्चों के अनुरूप ही हूं, तो उस स्थिति में भी आपके राइट्स सेव हो सकते हैं। तो इसमें अभी बच्चे को डरने की कोई बात नहीं है, जरूरत नहीं है। तो आप अगर ऐसे कोई केसेस हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम है आपके साथ, तो आप बिल्कुल आप किसी भी लॉयर से, किसी भी एडवोकेट से आप कंसल्ट कर सकते हैं और अपने फादर के अगेंस्ट में भी आप चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट में, क्लेम कर सकते हैं कोर्ट में ऐसे डिसीजंस के खिलाफ में, है ना। और उसके साथ साथ आप हाई कोर्ट में अपील भी कर सकते हैं अगर कोई ऑर्डर है तो उसके अगेंस्ट में। तो कहने का मतलब कोई भी राइट्स अगर सुप्रीम कोर्ट ने दिया है या कानून ने दिया है या किसी भी बुक्स में लॉ के एक्ट में अगर कहीं पे प्रोविजन है, तो उस राइट्स को लेने के लिए या उस राइट्स को पाने के लिए जो है कुछ ऑब्लिगेशंस होते हैं, कुछ ड्यूटीज भी होते हैं, तो वो ड्यूटीज भी फुलफिल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर जैसे पेरेंट्स को भी जो राइट्स दिए गए हैं कि प्रॉपर्टी से इविक्ट कर देना अपने बच्चे को, तो उसके लिए भी उनके भी कुछ जो है फॉर्मेलिटीज हैं, ऑब्लिगेशंस हैं, तो वो फिर कंप्लीट होना चाहिए। वाइफ को जो है मेंटेनेंस का राइट है, तो मेंटेनेंस सिर्फ राइट है और हम नहीं देना चाहते हैं और हमने ये भी कोर्ट में प्रमाणित कर दिया है कि भाई जो है वो गलत है या किसी तरीके से वो मेंटेन करने को अपने आप को सफिशिएंट उसके पास रीजन है, एजुकेटेड है या फिर जो है अर्निंग वोमेन है, तो उस स्थिति में वहां पे भी फिर उनका राइट खत्म हो जाता है मेंटेनेंस का या एलिमनी का। तो उसी तरह से सारे राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है कुछ ना कुछ और भी प्रोविजंस हैं। यदि आप गलत सही है तो आपको डरने की बात नहीं है, आप किसी भी एडवोकेट से कंसल्ट कर सकते हैं और इसको क्लेम कर सकते हैं, इसके ऊपर चैलेंज कर सकते हैं। थैंक यू।